भैया जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार मोदी योगी थोड़ी दे देंगे। जब आप पढ़ेंगे उसके योग्य होंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। तो बंदूक ले आओ हमें मार दियो तो योगी तुम्हें सजा न दे तो बताओ। हाँ, एक से एक गुंडक तूर के पस्त गई आज तक भवा रहा। योगी से बढ़िया क्यों ना ये समझो देश अगर क्यों दूसरा आएगा तो समझो हम लोग खत्म हो जाए। अरे अब ना घाई जी कबो ना घाई जी, समझे नहीं समझे, समझे ना। सुन लीजिए, चाहे जितना जोर लगा लो योगी ही फिर आएंगे। योगी मोदी की आंधी में कोई नहीं टिक पाएंगे। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम पहुंच चुकी है गोंडा जनपद के मनकापुर विधानसभा में। मनकापुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर वर्तमान में रमापति शास्त्री जी सिटिंग विधायक हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके बारे में बता दूं कि 2017 के चुनाव में उन्होंने जो उनके विपक्षी थे उनका जो जमानत है वो कहते हैं यहाँ के लोग जब्त हो गई थी। लगभग 1 लाख मतों से वो विजयी रहे थे। और साथ ही साथ इस सीट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा। मनकापुर जो है वो स्टेट माना जाता है, पहले राजा थे। यहाँ से जो गोंडा के वर्तमान में सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, वो यहाँ के सांसद हैं और राजा भी है। तो कहा जाता है यहाँ के लोगों से जब हमने बात किया तो वे कहते हैं कि मनकापुर के साथ साथ जो गोंडा की विधानसभा सीटें हैं उस पर उनका प्रभाव होता है। खासकर मनकापुर में जिनके तरफ वो झुकते हैं वही प्रत्याशी जीत के आता है। हमारे पीछे पब्लिक है यहाँ की, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका क्या नाम है बताइए। रामकरण यादव। क्या माहौल है यहाँ का, मनकापुर का? माहौल यहाँ त्रिकोणीय है। कौन आ रहे हैं यहाँ से? आने की बात तो अलग है, यहाँ सपा है और बीजेपी दोनों है। अच्छा, हाँ। सपा से कौन प्रत्याशी यहाँ बनाए गए हैं? गौतम जी हैं करके। पूरा नाम पूछ लो का। ये रमेश गौतम। ये बताइए जी, पिछले 5 साल में जी रमापति शास्त्री यहाँ से विधायक रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हम। क्या ऐसा कर दिया कि आप संतुष्ट? कोई काम नहीं हुआ। हाँ। हाँ। जैसे कि अगर कोई विकास का कोई काम ही नहीं किए हैं। अच्छा, 5 साल हो गए, मिलते ही नहीं है। लेकिन 1 लाख मतों से जीतना बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो सही चीज तो है। जनता यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अंधभक्ति में वोट कर दी फिर तो। वो तो अलग चीज है। हाँ। जितना मैं आपको कंफर्म कर दूं कि लोग बता रहे हैं पीछे, हमारी जानकारी हमें जो दिए हैं वो गलत होगा। 61,000 वोटों से वो विजयी रहे थे। क्या नाम होगा आपका? अरे हमारा नाम वैसे है राम कुमार नारद। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल क्या है, सब राम राज है। साम्राज्य है और क्या, आटा दाल चाउर जो है 2-2 हजार रुपया। इसके बाद में जो है किसान को भी मिल रहा है, वृद्धा को भी मिल रहा है, नमक तक सरकार दे रही है, दाल तक दे रही है। चुनाव में चुनाव खत्म तो अरे यार, चुनाव के पहले से आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के नहीं है क्या? 2-2 बार जो महीने मिल रहा वो आ रहा है। इसके पहले हाँ, तो इसके पहले भी मिला है। कोरोना काल में भी 2-2 बार मिला है, क्या नहीं मिला है? अरे अब ना घाई जी कबो ना घाई जी, समझे नहीं समझे, समझे ना। सुन लीजिए, चाहे जितना जोर लगा लो योगी ही फिर आएंगे। योगी मोदी की आंधी में कोई नहीं टिक पाएंगे। योगी मोदी की आंधी में कोई नहीं टिक पाएंगे। मोदी राम के जैसे दिखते योगी लक्ष्मण लगते हैं। दोनों सूरमा हिंद में मेरे बनकर सूर्य चमकते हैं। इनसे जो भी टकराएगा मिट्टी में मिल जाएंगे। योगी मोदी की आंधी में कोई नहीं टिक पाएंगे। रमापति के लिए नहीं कुछ है क्या?
देवदूत ऐसे भारत में इगो में जन्मते हैं, वसुंधरा को पावन करके धर्म की रक्षा करते हैं। इनका जय जयकार करेंगे, यश गाथा हम गाएंगे। योगी मोदी की आंधी में कोई नहीं टिक पाएंगे। विश्व पटल पर जिसने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, जिसने सारे विश्व से लोहा भारत का मनवाया है, जिसके आगे झुकती दुनिया उसकी शान बढ़ाएंगे। योगी मोदी की आंधी में कोई नहीं टिक पाएंगे। जिसने सारे देश में अपने जन जन का कल्याण किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सम्मान दिया। उसके माथे पर मिल करके हम सब तिलक लगाएंगे। चाहे जितना जोर लगा लो, योगी ही फिर आएंगे। ये बताइए, जो विपक्ष है वो कहता है कि हिंदुत्व के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। हिंदुस्तान के नाम पर जो जैसी राजनीति करनी चाहिए बीजेपी को, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उससे कहीं पीछे हट के काम नहीं कर रही है बीजेपी। बीजेपी का काम आप लोगों को नहीं दिखता है। रात में 12 बजे आज औरतें टहलती हैं। इसके पहले भी था यहाँ पर कहीं, या तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जमाने में था, या तो आज कलयुग में जो है योगी राज के जमाने में है। कितना सच्चाई है ये? पूरी सच्चाई 100% क्या सच्चाई। माहौल है आपके यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है। कौन आ रहे हैं सर? योगी योगी आ रहे हैं। योगी आ रहे हैं। तो क्या खास है एकदम उनके? खास ऐसे है कि गुंडागर्दी सब खत्म है, विकास है। गुंडागर्दी, पुलिस इतनी हत्याएं कर रही है। पुलिस कहाँ हत्या कर रही है? गुंडागर्दी नहीं है हमारे यहाँ तो सब ठीक है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया मनीष गुप्ता का। वो यहाँ नहीं हुआ, गोरखपुर में। हमारे यहाँ तो ठीक है। ठीक है, वो प्रदेश में तो हुआ ना। प्रदेश में तो होते रहते हैं, इतना बड़ा प्रदेश है तो अब आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं उतना तो बर्बाद क्या। अब आपका जिला सजा हुई, जब सजा ना योगी दे तो बताओ। अब तू बंदूक ले आओ हमें मार दियो तो योगी तुम्हें सजा ना दे तो बताओ। हाँ, एक से एक गुंडक तूर के पस्तगीन आज तक भवा रहा। योगी से बढ़िया क्यों ना है? समझो देश अगर क्यों दूसरा आएगा तो समझो हम लोग खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। गठबंधन जो हुआ है समाजवादी गठबंधन बहुत की हिंद देखे ना है आज तक। गठबंधन की हिंद कुल सिटिया गंवाए दी, अब की कुल साफ हो जी है। 300 के पार रही, देख लियो। मुद्दा पूछा जाए कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, तो क्या है? मुद्दा ये है कि एक सड़क नहीं रही, तू चलत रहे हुई, बहुत सड़क पर चले हुई। यही मुश्किल 3 घंटा में जावा जात रहा, अब 10 मिनट में जावा जात है। अयोध्या 3 घंटा में जावा जात रहा, 35 मिनट में अयोध्या नहा लियो घर दे। ओकरे बाद उतरौला सारा सड़क बना है। गुंडा बदमाश ही पान खावा जात रहा तो खटखट खटखट करते रहे। अब आराम से खाओ, बगलिया जाते हैं, शरीफ आदमी की निपट जाए दियो। अब गुंडई कर दे क्यों क्या नहीं दिखाती बताओ। सब जात का दिखाते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, कोई जात लिया गावे वो बात अलग। कितना सही कह रहे हैं भैया? सर सब हकीकत है। वहाँ करो बताओ, बिजली आ रही है, कहो बिजली आँखी जो है काम तो दिखता है। बिजली आँखी देखे सर जब 14 में मतलब भाजपा का सरकार बना, जब से सरकार के बारे में सब इंटरेस्ट लेना शुरू किए। बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, मतलब 100% सही है सर। एक चीज हमें बताइए। हाँ सर, ओवैसी जी का एंट्री हुआ इस चुनाव में। कहते हैं मुस्लिम मतदाता मेरे हैं, एक तरफा कहते हैं। कितना असर पड़ेगा मुस्लिम मतदाता? उनसे कुछ नहीं है सर, वो फर्जी है। पहली बार लड़े हैं, वो फर्जी है। आजकल सब मतलब जागरूक हो चुके हैं, सब समझता है, हर कोई समझता है कि क्या किसको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। अब इनके ऐसा सरकार कोई नहीं मतलब कभी चला है। हाँ, ये सरकार आगे आगे आप ही को मैं देख। आ जाइए जी, अरे आ जाइए आप मतदान करते हैं ना? क्या नाम होगा आपका? राकेश। राकेश इधर आइए कैमरे के सामने। क्या माहौल है? ठीक है माहौल, ठीक है। किसको ला रहे हैं इस बार? अरे योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। एक चीज बताइए, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि जानवर जो हैं वो फसलों को नुकसान करते हैं, इस वजह से ये योगी जी की देन है। तो इस पे क्या टिप्पणी? जानवर किसका है सर? जानवर किसका? योगी जी का है।
आज भैंसा क्यों नहीं टहल रहे हैं, भैंस क्यों नहीं टहल रही है, गाय और बैल क्यों मतलब टहल रहे हैं? अरे जानो योगी जी, क्या सब योगी जी यहाँ छोड़ कर गए हैं? हम लोगों ने दूध खाया फिर छोड़ दिया, तो हमारा है नुकसान किसका करेंगे? कहते हैं कि गौशालाओं की स्थिति सही नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, उसको सही करना चाहिए, वो सही होना चाहिए। गौशाला के लोग जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बात सही है, गौशाला सही होना चाहिए। क्या माहौल है आपके? बहुत अच्छा माहौल है। इस बार पूर्ण बहुमत से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय राजा भैया, माननीय रमापत शास्त्री इस बार फिर विजयी होके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जोर शोर से यहाँ पे मुख्यमंत्री का आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो हमारे मंत्री जी जैसे समाज कल्याण विभाग मिला था, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उनके विभाग में जो भी काम था, चाहे वो शादी अनुदान हो या जो भी हो, सम्मान निधि का काम हो या कुछ भी हो, तो उनके द्वारा बहुत अच्छा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार गौतम जी टक्कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब हवाई है। हवा की तरह आए थे, हवा की तरह चला जाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमेशा राजा भैया का वर्चस्व रहा है और इस बार भी चुनाव में उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। जिस पार्टी को भी वो हमेशा इतिहास रहा है, जिसको भी सपोर्ट किए हैं, उनकी सरकार बनी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की रमापत शास्त्री जी का सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सरकार बनेगी। क्योंकि युवा हैं आप, कहा जाता है, बार बार आरोप लगते हैं और आंकड़े भी दर्शाते हैं कि यूपी में रोजगार बहुत कम मिला है युवाओं को। भैया जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार मोदी योगी थोड़ी दे देंगे। जब आप पढ़ेंगे, उसके योग्य होंगे, तभी तो रोजगार मिलेगा। वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? इतने रोजगार, इतनी वैकेंसियां आ रही हैं। जब आप उसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, किसी भी उसकी जानकारी नहीं लेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा ये बताइए, सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बार जो आंकड़े आए हैं उसमें दो चीज़ों में मैं आपको दर्शाना चाहूँगा कि ये मूलभूत चीज़ें हैं, इसमें आगे आना चाहिए। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, उसमें यूपी प्रदेशों में निचले पैदान पे आया है। क्या कहना? स्वास्थ्य विभाग में तो सरकार, देखिए भाई साहब, जब यहाँ पे सपा की सरकार थी तो हमारे अगल बगल में एक दो कॉलेज अभी भी हैं। वहाँ पे दिन दहाड़े मतलब कॉपी ले जाओ और वहाँ से लिख के चले आओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे से सुधारा है योगी जी ने और इस बार भी उन्हीं को हम लोग वोट करना चाहेंगे। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, योगी सरकार आई भी है, बस इससे बढ़िया मनकापुर में। राजा के नाते तो नहीं कहा, राजा भैया तो फुल सपोर्ट में है। जहाँ राजा मनकापुर है तहाँ सब रहा भैया, सीधी सी बात। काम भी हुआ है, विकास इतना बढ़िया हुआ है, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। हाँ, इस बार यहाँ के मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो सारा पूरे हैं, लगभग पूरे हैं। मुद्दा सब खत्म है। इतना काम हो गया, मुद्दा खत्म है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। जब भैया बिजली ही नहीं आएगी तो कहाँ फ्री करेंगे वो? उनके सरकार में कभी बिजली आई थी? और एक हफ्ता सुबह, एक रात में, एक हफ्ता दिन में ऐसे आई थी बिजली। अब देखिए, अब 18 घंटा और 20 घंटा बिजली आ रही है। अच्छा एक चीज, एक इंटरव्यू मैंने देखा, हिंदुस्तान का शायद है, उसमें रिपोर्टर पूछता है कि बाबा जी से कि आप ठाकुर हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ठाकुर होने पे गर्व है और जो भगवान हैं वो ठाकुर वंश में ही जन्म लेते हैं। तो एकाएक योगी जी को ये जाति वाला कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है? नहीं, वो जातिवाद नहीं किए हैं। अब बताना पड़ रहा है कि मैं ठाकुर नहीं, वो जातवाद नहीं किए, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चले। तो इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला मैं ठाकुर हूँ। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, आप भी जानते होंगे कि जो पुजारी मतलब हिंदू प्रथा है, उसमें जो महंत होते हैं, संत होते हैं, वो ना तो किसी धर्म ना जाति से किसी से वो बिलोंग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, वो हिंदू मुस्लिम को नहीं किए हैं। आप कोटे पे चले जाइए। साधु महात्माओं के लिए कौन सी जात? उनका तो एक ही जाति है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना खुले कि मैं ठाकुर। अरे तो ये सब गलत है, सब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास नहीं होता। सबको साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बताना ही पड़ेगा। रमापति जी के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? रमापति से 70% लोग नाखुश हैं, 30% खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में नहीं ज़्यादा समय दे पाते हैं। एक बता रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था, तो बोले कि 5 साल में एक बार आने वाले वो विधायक। हाँ, सही है। कितना असर पड़ेगा इस? बहुत असर पड़ेगा। क्या मतलब गौतम जी टक्कर दे पाएंगे इस बार?
नहीं, भाजपा के आगे वो गौतम टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। भाजपा योगी और मोदी के नाम से चल रही है, ना कि बस प्रत्याशी के नाम से चल रहा है। ये जो 3 गठबंधन हुए हैं समाजवादी के साथ, कितना प्रभाव डालेंगे इस चुनाव? कुछ नहीं प्रभाव डाले। बीजेपी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का लहर है, बीजेपी में जीतेंगे। पूर्वांचल को कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और अवध को कहा जाता है कि समाजवादी का गढ़ है, तो लग रहा है इस बार की समाजवादी का जो गढ़ है वो बिखर जाएगा या बढ़ेगा? बिखर जाएगा, बिखर जाएगा 100%। अगर आपको पिछले 5 साल में योगी सरकार का जो रेटिंग अगर देने की बात की जाए, 10 में से कितना रेटिंग देंगे? 10 में से कामों को लेंगे 10 में 10 दिया जाएगा। हाँ, इसमें शासन सत्ता या तमाम प्रकार की बातें हैं जो हम लोग सुकून में हैं। तमाम प्रकार की बातें होती थी, बहन बेटियां इधर उधर नहीं निकल पाती, वो सब सुकून में चल रहे हैं और सब सही है। ये है मनकापुर की जनता, पीछे स्टेशन है। ये प्रत्याशी से नाखुश है, योगी के काम पर वोट देना चाहते हैं, हकीकत है बात। हाँ, योगी से बहुत सब योगी और मोदी और राजा भैया। योगी मतलब मोदी यहाँ जो मतदान होगा योगी मोदी के नाम पर होगा और राजा भैया के नाम से होगा। योगी मोदी और राजा भैया जिंदाबाद। राजा भैया चाहिए, काम सब हो ही, बात खत्म। मतलब उनके काम से लोग संतुष्ट नहीं है, शास्त्री जी के मतलब उतना संतुष्ट नहीं है, लेकिन राजा भैया को देखकर राजा भैया और योगी मोदी बीजेपी को, हाँ योगी को देख रहे हैं। काम बहुत हुआ है, रोड बना है, बिजली आ रही है, गुंडई खत्म है, तो आप लोग दिखा।